स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मस्ती गेट में डोर फिरने से 3 साला बच्चे के जाँ बहक होने का वाकया। पुलिस की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्चा वालिदैन के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मोटरसाइकिल पर बच्चा वालिदैन के हमरा जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई। ये मतन है FIR का और FIR में लिखा गया कि बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान पर ना हो सका। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पतंगबाजी की वजह से मस्ती गेट के इलाके में डोर फिरने से 3 साला बच्चे के जाँ बहक होने का ये वाक़या पेश आया है। पुलिस की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि बच्चा वालिदैन के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई और इस मामले पर FIR का इंदराज भी कर लिया गया है। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर बच्चा जांबर ना हो सका। IG पंजाब ने इस मामले पर नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में पतंगबाजी के बायस इंसानी जानों के ज़िया का सिलसिला जारी है। शहर में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के बायस 3 साला बच्चा जो है वो गले पर डोर फिरने के बायस जाम बहक हो गया। 3 साला बच्चा है जो कि अपने वालिदैन के हमरा नानी के घर गया था और वापस अपने घर आ रहा था कि मोटरसाइकिल पर अपने वालिदैन के हमरा मौजूद था। इसी दौरान डोर फिरने के बायस शदीद ज़ख्मी हुआ, लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गया। पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में पतंगबाजी पर पाबंदी है, लेकिन कैसे 3 साला बच्चे के गले पर डोर फिरी और कैसे बच्चा जाम बहक हो गया, वालिदैन उसके उस वक्त किस जगह मौजूद थे, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद। आप बताइएगा बच्चा किस जगह मौजूद था जहाँ पर डोर फिरी? मैं अपने ससुराल से वापस अपने घर आ रहा था। ससुराल मेरा फैज़ बाग में और रहाइश मेरी करीम पार्क में है और हम रास्ते में थे। तकरीबन मस्ती गेट बदामी बाग वाला एरिया था जहाँ पे बच्चे के गले में डोर फिरी है। अचानक से बच्चे ने चीख मारी है, वो तड़पा है। मैंने फ़ौरन मोटरसाइकिल रोकी है। तकरीबन मोटरसाइकिल भी कोई 20-25 की स्पीड पर थी। तो मैंने जब रोकी है उसी असना में मुझे भी यहाँ पर डोर फिरी है। तो मुझे पता चला कि ये तो डोर फिर रही है। मैंने उसको तोड़ने की कोशिश की है, वो नहीं टूटी, परे फेंका है। मैंने उसको बच्चे को फटाफट हाथ लगा के देखा कि खुदा न खासा उसे कुछ हुआ तो नहीं। जैसे ही मैंने हाथ लगाया मेरे हाथ जो से लहू लुहान हो गए हैं। वैसे एक फुहारे की तरह उसके गले से खून निकल रहा था। मैंने वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मिसिज़ मेरी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वहाँ पे और कुछ लोग थे इर्द गिर्द, वो इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने फटाफट 2 लोग थे, उन्होंने बच्चे को पकड़ा है हमसे और तेज़ी के साथ नवाज शरीफ हॉस्पिटल की तरफ गए हैं। उन्होंने कहा आप हमारे पीछे पीछे हैं, हम इसको एमरजेंसी में लेके जा रहे हैं। हम भी उनके पीछे पीछे नवाज शरीफ हॉस्पिटल पहुँचे हैं। वहाँ पर जाके उन्होंने तकरीबन 15 से 20 मिनट अपने पास रखा है और उसके बाद उन्होंने 1112 को बुलाया और मैं हॉस्पिटल प्रेफर कर दिया। पाबंदी के बावजूद शहर में जो है वो पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। क्या कहना चाहेंगे, पुलिस अमली तौर पर कोई इक़दाम क्यों नहीं करती? ये तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है कि वो क्यों अमली इक़दाम नहीं करती। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि क्या सिर्फ कागजी पाबंदी काफ़ी है। अगर पाबंदी हकीकत में लगी हो तो पतंगबाजी कैसे हो रही है? इस डोरें आखिर बन कहाँ से रही हैं और कहाँ से बिक रही हैं? कौन बेच रहा है, कौन ख़रीद रहा है इनको? मासूम बच्चे, मेरा 3.5 साल का बच्चा, एक ही बेटा, वो फौत हो गया। पता नहीं कितने लोग और इससे पहले फौत हो चुके हैं और पता नहीं कितने ऐसे और शहीद होते रहेंगे। 2 बच्चों के बाप हैं ये, जिनका कहना है कि एक ही उनका बेटा था और एक बेटी जो है जो जिनकी कफालत कर रहे थे, लेकिन 3 साला मासूम बच्चा जो है वो पतंगबाजी की नज़र हो चुका है। पुलिस जो है किसी भी वाक़े के बाद रवायती कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस हुकाम की जानिब से SHO मस्ती गेट जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन जब तक कोई अमली इक़दाम किए जाएंगे तब तक ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। जब तक अमली इक़दाम नहीं किए जाएंगे तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आपने हमें अपडेट किया। पुलिस दावों के बावजूद शहर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। 6 माह में 2 बच्चों समेत 4 अफराद डोर फिरने से जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ इलाकों में डोर फिरने से 12 अफराद जख्मी हुए। जी बिल्कुल, दयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर पतंग की डोर फिरने से दम तोड़ गए थे। हरबंसपुरा में रिटायर्ड फौजी और सांदा में 8 साला बच्ची भी जाम बहक हुई थी। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अहमद, बताइएगा, पै दर पै पतंगबाजी के निशाने जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? ये एक अहम सवाल है जो आपने उठाया है कि ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। ये तो बाब-ए-इख्तियार को चाहिए कि कोई ऐसी मुनज़्ज़म कोई मुहिम चलाएं जिसमें लोगों को सेंसिटाइज किया जाए
ताकि ये जो खूनी खेल है वो खत्म हो सके। अब हो ये रहा है कि पुलिस की तरफ से सिर्फ दावे किए जाते हैं कि उन्होंने इतने पतंगबाज पकड़ लिए, इतने पतंग फरोश पकड़ लिए, और सिर्फ नंबर गेम की जा रही है। उसका नतीजा ये निकलता है कि हर महीने 1.5 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आ जाता है जिससे पतंग की जोर से कोई हलाकत हो जाती है। अब पुलिस के जो मुतासर शहरी हैं उनका यही कहना है कि पुलिस सिर्फ अपनी नंबर गेम से या फिर SHOs को मुअत्तल करने से इस रोड से बाहर आकर कुछ सॉलिड इकदाम उठाए ताकि ये सिलसिला रुक सके। क्योंकि पहले जब शाहदरा ये प्रोफेसर का दयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर की हलाकत हुई तो उसके बाद DSP को शहर बदर कर दिया गया, SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन फिर हरबंसपुरा में वाक़या पेश आ गया। जब हरबंसपुरा के SHO के साथ ऐसा किया गया तो फिर सांदा में वाक़या पेश आ गया। फिर उसके बाद गुज़िश्ता रात जो है मस्ती गेट के इलाके में वाक़या पेश आ गया। तो अब पुलिस को भी सोचना पड़ेगा कि वो जिस तरीके से तंगबाजी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कारआमद साबित हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर पुलिस को कुछ और इक़दाम उठाने पड़ेंगे ताकि ये सिलसिला रुक सके। जी बिल्कुल, ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है। वकास अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि कोयटा और कराची से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। शाह हुसैन एक्सप्रेस 8 घंटे लेट है, कराची एक्सप्रेस 6 घंटे 10 मिनट ताखीर का शिकार है। पाक बिजनेस 6 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट ताखीर का शिकार है। इसके अलावा फरीदा एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है, जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट ताखीर का शिकार है। लाहौर आने और जाने वाली 21 परवाजें मनसूख, 3 ताखीर का शिकार हो गई, जबकि दुबई जाने वाली परवाज PK 203 मनसूख कर दी गई। रियाज से आने वाली परवाज XY317 मनसूख कर दी गई। रियाज से आने वाली परवाज XY318 भी मनसूख हो चुकी है, जबकि कराची जाने वाली परवाज PK 313 मनसूख कर दी गई। दुबई जाने वाली परवाज PA 416 भी मनसूख हो चुकी है। अबूधाबी से लाहौर आने वाली परवाज EY 243 को मनसूख कर दिया गया। काली घटाव ने सूबाई दारुल हुकूमत को लपेट में ले लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अलसुबह होने वाली मूसलाधार बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। बिल्कुल, मौसम खुशगवार हो चुका है। गुज़श्ता हफ्ते पड़ने वाली कड़ाके की गर्मी की छुट्टी हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। काली घटाव ने सूबाई दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया है। मौसम ने करवट ली है और सुबह से ही ठंडी खुशगवार हवाएं चल रही हैं। शहर लाहौर में और बागों के शहर का मौसम भी इस वक्त खुशगवार हो चुका है। अलसुबह होने वाली मूसलाधार बारिश से मौसम ठंडा हो गया। बिल्कुल, गुज़श्ता पड़ने वाली कड़ाके की गर्मी की अब छुट्टी हो चुकी है। मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और पार्कों का भी रुख कर लिया गया है। शहरियों की जानिब से काली घटाव ने सूबाई दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बात करेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी, बताइएगा कि मौसम तो खुशगवार है ही, शहरी भी कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, आज अलसुबह होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद शहर में गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पे टूट चुका है और शहर का मतला नहायत खुशगवार हो चुका है। अगर इस वक्त मौसम की बात की जाए तो इस वक्त गहरे बादलों ने सूरज को अपनी ओट में लपेट रखा है और यहाँ पे जो है वो टाउनशिप के इलाके में इस वक्त हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो रही है और परिंदे भी जो है वो चहचहा रहे हैं। दरख्तों पे ऐसे लग रहा है कि जैसे एकदम से बहार आ चुकी है और शहरियों के गर्मी से मुरझाए हुए चेहरे भी जो है वो तरोताज़ा हो चुके हैं। खुशगवार मौसम के बायस जो है वो शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस वक्त अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज शहर का दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर आइंदा 24 घंटों की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरानिए में शहर में इसी तरह जो है वो मतला जुज़वी तौर पे अबर आलूद रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवा में नमी का तनासुब जो है वो 64% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इस वक्त जो है वो खुशगवार मौसम की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि बच्चों के हमरा पार्कों का रुख कर चुकी है और पार्क्स में इस वक्त बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और शहरी जो हैं उनका ये कहना है कि
पीछे अगर देखा जाए तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो लाहौर का दर्जा हरारत था, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो दोपहर के वक्त शहर में बाहर निकलना नहायत मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन आज बारिश के बायस जो है वो शहर का मतला नहायत खुशगवार है। रोज पड़ने वाली गर्मी का जोर टूट चुका है। रिजवान नकवी मौके दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मुतासिर होने वाला लेस्को का तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। 50 फीडर से ताहाल बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहर में बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका है और ताहाल बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की जो फराहमी है वो रुक चुकी है। और दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि शहर में कहाँ कितनी बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के एतराफ़ में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश गुलशन रावी के एतराफ़ 3.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जी बिल्कुल, निश्तर टाउन 15 मिलीमीटर और जौहर टाउन में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक में 20 मिलीमीटर और गुलबर्ग में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। शाहदरा में 6 और मुगलपुरा में 10, जबकि अंदरून शहर में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बताते चलें कि शहर में कहाँ कितनी बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम बारिश गुलशन रावी के अतराफ 3.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। निश्तर टाउन में 15 मिलीमीटर जबकि जौहर टाउन में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। एक बार फिर बात करेंगे शहर में होने वाली बारिश और उसके असरात पर। तो शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मुतासिर होने वाला लेस्को का तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा कि 2 घंटे कहे जा रहे थे कि 2 घंटे में मुकम्मल बिजली बहाल हो जाएगी, 3 घंटे गुजर चुके हैं, क्या वजूहात हैं? शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुतासिर हुआ, जिसको मुकम्मल तौर पर अभी तक बहाल नहीं किया जा सका और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। आज छुट्टी का रोज़ है, लोग अपने घरों में हैं। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ है। गुज़श्ता दिनों जो दर्जा हरारत बढ़ा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो तमाम जो शहरी है वो अपने घरों तक महदूद होकर रह गए थे। आज छुट्टी के रोज़ घर में मौजूद होने के बावजूद जब बिजली नहीं है तो उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जो सुबह मूसलाधार बारिश हुई, इसकी वजह से तकरीबन 150 के करीब लेस्को के फीडर स्ट्रिप हुए, जिनमें से 100 फीडर से बिजली का बहाली का काम मुकम्मल तौर पर मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि 50 अभी भी ऐसे फीडर्स हैं जहां पर टेक्निकल फॉल्ट्स मौजूद है और वहां बिजली की फराहमी को अभी बहाल नहीं किया गया। लेस्को की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने है कि लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन के अहकामात की रोशनी में मुतलका एक्सीएन और SDOs को हदायत दी गई हैं कि वो अपने दफातर में आएँ और दफातर में बैठकर जहां भी किसी भी सारिफ की कोई भी शिकायत दर्ज है तो वहां फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। और शहर में बारिश के बाद वाल्टन रोड पर निकासियाब का मसला हल न हो सका। वाल्टन रोड की एक तरफा सड़क पर ताहाल पानी के डेरे हैं, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात हैं। शहर में बारिश के बाद वाल्टन रोड पर निकासी आप का मसला हल ना हो सका। वाल्टन रोड की एक तरफा सड़क पर ताहाल पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हो रही हैं। बात करेंगे साउथपर्ट से। जी साउथपर्ट, बताइएगा निकासी आपका काम कब तक मुकम्मल कराया जाएगा? गुज़िश्ता रात और अली सुबह जो बारिश हुई है लाहौर में, उसके बाद वाल्टन रोड पर पानी की जो निकासी है उसका मसला खड़ा हो गया है। निकासी आप ना होने की वजह से मेन वाल्टन रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ है। मेरा कैमरामैन सज्जाद अहमद आपको दिखा सकता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक रवानी है वो भी पानी की वजह से मुतासिर हो रही है। साथ ही इस वाल्टन रोड के जो मौजूद है एक मेन ड्रेन मौजूद है और ड्रेन भी इस वक्त काफ़ी हद तक लग रहा है कि उसकी जो साइडें हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं और पानी उससे निकल कर भी सड़क के ऊपर आ रहा है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिखाएं कि ये ड्रेन के जो वॉल है वो भी इस टाइम लीक हो रही है, जिसकी वजह से ड्रेन के अंदर भी पानी शदीद है और ड्रेन के अंदर से जो पानी निकल रहा है वो भी सड़क के ऊपर आ रहा है। इंतज़ामिया के हवाले से बात करें तो इस वक्त कोई भी जो इंतज़ामिया की वासा की कोई टीम है वो यहाँ पर अभी नहीं पहुँची और निकासी आपका काम यहाँ पर शुरू नहीं हो सका। जो यहाँ पर मुल्का रहने वाले लोग हैं वो
बता रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्टन रोड पर हमेशा इसी तरह के मसाइल रहते हैं। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजमूई तौर पर बात की जाए शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर, तो कोरोना केसेस में बदतदरीज कमी आ रही है, मरीजों की तादाद भी कम हो रही है। 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर 70% तक वेंटिलेटर्स इस वक्त खाली हैं। जी बिल्कुल, मजीद बात करने के लिए अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, अपडेट कीजिएगा। आपको बताते चलें कि कोरोना की तीसरी लहर है और मरीजों की तादाद में कमी आ रही है। कोरोना से मजीद 9 अमवात जबकि 78 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 255 मरीज जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। बात करेंगे अजमत आवाम से। अजमत, अपडेट कीजिएगा कोरोना की मजमूई तौर पर सूरत हाल से। कोरोना वायरस की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही है। अगर बात की जाए केसेस की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मजीद 78 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस मौलिक वायरस से 8 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अगर बात की जाए हस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ की, तो अब तक मुख्तलिफ हस्पतालों में 255 अफराद मुख्तलिफ हस्पताल में ज़ेर इलाज है और 74 अफराद जो है उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर्स पर रखा गया। अगर वेंटिलेटर्स की तादाद की भी बात की जाए, तो कोरोना वायरस की केसेस के साथ साथ जो तशवीशनाक मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी कमी वाक़या हुई है और सरकारी हस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स का ऑक्यूपेंसी रेट है वो 30% पर आ गया है, जो कि गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कम तरीन है। और अगर बात की जाए 8 सरकारी हस्पतालों की, तो उनका जो वेंटिलेटर्स का जो 70% हैं खाली हैं। अगर डिटेल में बात की जाए, सर्विस अस्पताल को दिए गए 32 वेंटिलेटर्स पर 19 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। म्यो अस्पताल जो 86 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं उस पर 32 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं और इसी तरह जिना अस्पताल को दिए गए 50 वेंटिलेटर्स पर 12 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर जनरल अस्पताल को दिए गए 40 वेंटिलेटर्स पर 5 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को बहुत शुक्रिया आपका। और शहर में अलसुब होने वाले बारिश के बायस साबिक अजीम क्रिकेटर अब्दुल कादिर को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज होने वाले मैच समेत शहर में शेड्यूल्ड मुतअद्दिद क्रिकेट मैचेस मुलतवी कर दिए गए। इस हवाले से डिटेल्स देंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा कौन कौन से मैचेस मुलतवी हुए? आज सुबह शहर में होने वाली शदीद बारिश के बाद खेलों की आउटडोर सरगर्मियां जो है मुअत्तल कर दी गई हैं। खासतौर पे जो मुतअद्दिद क्रिकेट मैचेस होना थे आज शहर में, वो तमाम के तमाम मुलतवी कर दिए गए। आज साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर को खराज तहसीन पेश करने के लिए सागा स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम एक नुमाइशी मैच खेला जाना था, ये मैच भी मुलतवी कर दिया गया। इस मैच में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स जिनमें इमरान फ़रद हैं, हुमायूं फ़रद, अज़हर अली, उनके साथ साथ अब्दुल रहमान, मोहम्मद खलील, राना नवीदुल हसन और दीगर नुमाया क्रिकेटर्स ने शिरकत करना थी। ये मैच अब मुलतवी कर दिया गया और इस मैच की नई तारीख का ऐलान जो है आने वाले दिनों में दोबारा किया जाएगा। इसके साथ साथ शहर में जारी अमीन मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज होने वाले दोनों मैचेस मुलतवी कर दिए गए हैं। इसी तरह मलिक हनीफ मेमोरियल इंटर क्लब T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दोनों मैचेस मुलतवी कर दिए गए हैं। इसी तरह मॉलटाउन कप और दीगर जो टूर्नामेंट शहर में जारी उनके तमाम जो मैचेस हैं वो मुलतवी कर दिए गए। इन मैचेस की जो नई तारीखें हैं उनका आने वाले दिनों में ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए तमाम जारी नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप जो है। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।